सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आपके YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है सहस्त्र अर्जुन को वर प्रदान। हेहा वंश में उत्पन्न राजकुमार अर्जुन जन्म से ही टूंडा था। अंगों से अयुक्त होने के कारण वह राजगद्दी का अधिकारी नहीं बन सकता था। यह देख अर्जुन ने राज्य भार को अपने प्रधान के सुपुत्र करके कहा, जब तक मुझे हाथ नहीं मिलेंगे मैं वापस नहीं लौटूंगा। वह अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में घूमा, फिर परंतु प्रत्येक स्थान से उसे निराशा ही लौटना पड़ा। अंत में वह सह्याद्री पर्वत पर पहुंचा, जहां पर श्री दत्तात्रेय प्रभु निवास करते थे। वहां पर उसने जंगली प्राणी जैसे शेर और गाय, मयूर और सांप आदि को अपने जन्मजात वैर भाव को भुलाकर एकत्र विचरते हुए देखा। ऐसा शांत वातावरण को देखकर उसके मन में बहुत खुशी हुई और उसे निश्चय हो गया कि यहाँ पर उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो सकती है। अंततः वह वहीं पर श्री दत्तात्रेय महाराज की सेवा में रहने लगा। और तो वह कुछ कर नहीं सकता था, परंतु सुबह भगवान जब मेरुवाला नामक स्थान में स्नान करते आते थे, उस समय वह अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का धूप भगवान की जटाओं को दिखाता था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। तब उसने भगवान को प्रसन्न मुख देखा। वह जब नहाकर वापस आए तो उसे द्रौपदी की थाली कहीं दिखाई न दी। उसने सोचा यदि भगवान की जटा सूख गई तो उन्हें धूप नहीं लगेगी। उसने उस समय भाव विभोर होकर अपनी हथेली पर ही आग रखकर धूप दिखाना शुरू कर दिया। हाथ जलने से सुगंध की बजाय दुर्गंध फैल गई। भगवान ने भी पीछे घूमकर देखा और कहा, फेंक दे, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांग, क्या चाहता है? उसने हाथ सामने कर दिए। श्री दत्तात्रेय प्रभु ने कहा, तुम्हें 1000 भुजाओं का बल प्रदान किया, चक्रवर्ती राजा बनोगे, अतिथियों की मनोकामनाओं को जानकर बिना मांगे ही उनकी पूर्ति करोगे। यदि तुम गो और स्त्री और ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाओगे तो तुम्हें कोई भी जीत नहीं पाएगा। एक दिन राजा जंगल में सैर करते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम के पास अपनी फौज सहित पहुंचा। राजा प्यास से बहुत व्याकुल था। उसने अपने सेवकों को पानी के लिए ऋषि के आश्रम में भेजा। रेणुका माता के पास एक लोटा पानी का भरा हुआ रखा था। सेवकों के पास मांगने पर रेणुका ने अपने कान की मैल निकालकर उसका द्रोण बनाया। उसमें एक बूंद पानी की डाली और जाने के लिए कहा। सेवकों ने कहा, इससे क्या बनेगा? रेणुका ने कहा, इतना ही पर्याप्त है। जब वो लेकर गया तो मैल गल गई और पानी की बूंद जमीन पर गिर गई, जिससे वह पर तालाब बन गया। सेवक पानी की झारी लेकर राजा के पास पहुंचा तथा उसने यह आश्चर्यकारी घटना राजा को बतलाई। राजा ने कहा, जाओ उनसे खाना भी मांगो। रेणुका के पास पुनः पहुंचकर सेवक ने सारी सेना के लिए खाना मांगा तो रेणुका ने कहा, जाओ नहा धोकर आ जाओ, खाना तैयार मिलेगा। जमदग्नि ऋषि ने स्वर्ग से कामधेनु गाय का आवाहन किया। कामधेनु के पहुंचने से पदार्थों के ढेर लग गए। राजा सहित सारी सेना ने उत्तम उत्तम रुचिकर पदार्थों पर पेट भर खाया। राजा ने ऋषि से पूछा, महात्मन, आपने खाने पीने का इतना बड़ा भारी प्रबंध थोड़े ही समय में किस प्रकार किया? यहाँ तक कि आश्रम में धुएं का कहीं नामो निशान तक भी नहीं है। जमदग्नि ने उत्तर में कहा, राजन, केवल आपके प्रबंध के लिए स्वर्ग से कामधेनु बुलाई है, यह वापस चली जाएगी। राजा ने कहा, ऋषिवर, ये गाय हमें दे दीजिए। उन्होंने कहा, ये किसी के साथ नहीं जा सकती। राजा प्रलोभन में फंस गया। उसने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, देखता हूँ ये किस तरह नहीं जाती। कहकर कामधेनु को पकड़कर जबरदस्ती खींच कर ले जाना चाहा। गाय राजा के हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में गमन करने लगी। सहस्त्र अर्जुन ने उसके ऊपर तलवार से प्रहार किया, जिससे खून बहने लगा। जितनी रक्त की बूंदें टपकी उतने ही सैनिक निर्माण हो गए।
जिन्होंने राजा की संपूर्ण सेना का सफाया कर दिया। ये देखकर राजा का बड़ा क्रोध आया। उसने ये सोचा ये सब कुछ इस जोगड़े ने किया है। अंततः वह तलवार लेकर ऋषि के ऊपर टूट पड़ा। जमनाग्नि बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। पति देव की रक्षा के लिए रेणुका उसके ऊपर जाकर गिरी, जिससे रेणुका भी घायल हो गई। राजा वापस अपनी राजधानी को चला गया। किसी ने सत्य ही कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात विनाश का समय आने पर बुद्धि भी उल्टी हो जाती है। श्री दत्तात्रेय प्रभु ने जो 3 बातें मना की थी, उन तीनों बातों का उल्लंघन उसने एक बारी में ही कर दिया। गाय, स्त्री और ब्राह्मण तीनों पर उसने एक साथ ही प्रहार कर दिया। ऐसे विकट समय में रेणुका ने अपने पुत्र परशुराम को याद किया, जो कि महादेव के पास कैलाश में विद्या अध्ययन कर रहे थे। महादेव ने परशुराम को बताया, परशुराम, आपके माता पिता पर संकट आया हुआ है और आपकी माता आपको याद कर रही है। परशुराम शीघ्र ही आश्रम में पहुंचे। वहां की दशा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। माता जीवित थी, पिता परलोक सिधार चुके थे। परशुराम के पूछने पर माता ने सारा हाल कह सुनाया। परशुराम बड़े भारी योद्धा थे। रेणुका के वो इकलौते पुत्र थे। एक वीर को जन्म देने वाली, इसलिए उनका नाम भी एक वीर पड़ा। परशुराम ने रेणुका माता से पूछा, माता जी, आपकी क्या इच्छा है? रेणुका माता ने कहा, हमारा संस्कार कोरी भूमि में होना चाहिए, जहाँ पर सृष्टि रचना से लेकर आज तक किसी का संस्कार न हुआ हो। परशुराम ने कहा, मुझे तो इसके बारे में जानकारी है ही नहीं। रेणुका माता ने कहा, सह्याद्री पर्वत पर कावड़ भंगी में बिठाकर हमें ले चलो। वहां पर श्री दत्तात्रेय प्रभु के हाथों से हमारे संस्कार करवाना। वह सब कुछ जानते हैं। परशुराम ने कहा, मैं तो श्री दत्तात्रेय प्रभु को भी नहीं पहचानता हूँ। रेणुका ने कहा, जिनके दर्शन से कावड़ के सूखे बांस में भी हरे अंकुर निकल आए, वही श्री दत्तात्रेय प्रभु होंगे। परशुराम माता पिता को कावड़ में बिठाकर सह्याद्री पर्वत पर पहुंचे। श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन से सूखे बांस की कावड़ में अंकुर निकल आया। उस समय परशुराम ने श्री दत्तात्रेय प्रभु के चरण पकड़कर माता पिता के संस्कार करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा, परशुराम, सर्व तीर्थों का जल लेकर आओ। परशुराम ने बाण मारकर जमीन में से जल निकाला। वहां एक तालाब तैयार हो गया। उस जल से भगवान के चरण प्रलाक्षण किए। वही जल लेकर आ गए, क्योंकि भगवान के चरणों में ही सर्व तीर्थ है। भगवान के चरण धोने से उस तालाब का नाम सर्व तीर्थ तालाब पड़ा। वह तालाब आज भी माहौरगढ़ में विद्यमान है। रेणुका की स्थापना। भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु ने आचार्य तत्व धारण कर रेणुका तथा जमनाग्नि का विधिवत संस्कार करवाया। परशुराम को भगवान ने वहां से वापस जाते समय कहा, पीछे मुड़कर न देखना। रेणुका को संबोधित करते हुए कहा, भोगाते पाओ, अर्थात भोग ले। ऐसा कहते संस्कार वाली जगह से एक देवी की विकराल मूर्ति प्रकट होने लगी। परशुराम ने पीछे मुड़कर देख लिया, अंत उसका ऊपर निकलना बंद हो गया। आज भी रेणुका का मंदिर विद्यमान है, जहां असंख्य भावी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। परशुराम वहां से वापस लौटे। सहस्त्रा अर्जुन की नगरी में जाकर उसे ललकारा, अरे दुष्ट, तूने मेरे निरपराध माता पिता की हत्या की है, इसका मजा मैं तुझे चखाऊंगा। सारी सेना सहित सहस्त्र अर्जुन युद्ध के मैदान में आया, परंतु थोड़े ही समय में राजा अपनी सारी सेना सहित मारा गया। उसकी मदद के लिए और भी राजे लोग आए थे, सब मारे गए। इस प्रकार परशुराम ने एक भी बार क्षत्रियों का नाश किया, अर्थात क्षत्रियों के साथ परशुराम की किस बार युद्ध हुआ, वे मैदान में आए और सारे क्षत्रिय मारे गए। इनकी वीरता की गाथा आज भी भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। परशुराम ने किस बार भारत भूमि को निक्षत्रिय किया था? लीला का हेतु। कर्मों के अनुसार जीव दुख भोगते उसे
टालने की ताकत किसी देवता अथवा सिद्ध साधकों में नहीं है। एक परमात्मा ही टाल सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा भंग करने पर जो विद्या उपस्थित हो जाते हैं, वहां पर भी दुनिया की कोई ताकत नहीं